हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका ही खुद का अंतर्मन है, और वो सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो आप चिंता का फिर कोई विषय ही नहीं बचेगा जीवन में। ये जो विचारों के बारे में बात करते हैं, तो मैंने कहीं पढ़ा था, मैं इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। मेरा इससे कंफ्यूजन बहुत दूर हुआ कि मेडिटेशन करते वक्त भी जो विचार आते हैं आपको पकड़ना नहीं है, विचारों को आप समझिए कि जैसे कि बादल है, तो कैसा भी बादल वो आएगा और उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है, उसका धर्म है, वो टिकता ही नहीं है। तो इवन चिंता वाला विचार भी आ रहा है, चला जाएगा, बट आपको उसकी परवाह नहीं करनी है। आपको क्या करना, करोगे आप, क्योंकि विचार आए तो आप उसमें अटक गए। इसलिए भगवान ने हमें सांस दिया है ना, पंच महाभूत में से एक है। हाँ, उधर दिमाग लगा। एक सीधा देखा ना, कोई विचार आए, लंबा सांस ले लिया, एक लंबा सांस ले लिया, मन वापस सांस में अटक जाएगा। फिर मन को वापस उधर डालो, स्किन पे डालना है, इस पे डालना है, डालो। इस तरह मन के साथ आपको डील करना पड़ेगा। मन तो कोऑर्डिनेटर है, वो कहीं भी जाएगा। मन है कहाँ? हर जगह है, हर जगह, एक एक सेल में मन, इंटेलिजेंस हर सेल में है, और इसलिए उसको हमेशा साथ में रखना। तो सांस हमारे साथ ही है, तो एक सांस लेने की आदत डालनी। इसलिए योग में प्राणायाम को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि प्राणायाम मतलब ही कि बाहर की दुनिया से आपका संबंध है और अंदर की दुनिया के साथ भी आपका संबंध। बाहर डिस्टर्बेंस हुआ तो भी आपके शरीर को गड़बड़ करेगा, अंदर डिस्टर्बेंस हुआ तो भी आपके शरीर को गड़बड़ करने वाला है। तो सांस पर ध्यान। तो हम कई बार मैं देखता हूँ कि जो बाहर लोग बहुत दुखी हैं, तो ऐसे मन में आता है काश इनको ये बात मालूम चलती कि एक बार गहरी सांस लेने से भी कितना फर्क पड़ जाता है। कई बार लोग पेरेंट्स मेरे पास भी आते हैं, बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत डिप्रेशन में चला गया। एक साल से बच्चे जो हैं वो घर में सोए रहते हैं, डिप्रेशन में घुसे हुए हैं, और आजकल तो इतना ज्यादा हो रहा है। मैं उनसे, मेरे मन में आता है कि यार मैं किसी तरह उन बच्चों को ये बताया जा सके कि आप कॉन्शियसली एक गहरी सांस भरो, एक सांस से सारा डिप्रेशन दूर हो सकता है। तो प्राणायाम मुझे लगता है कि प्राणायाम हम हमारे काम करते हुए भी तो कर लेते हैं। हम चल रहे हैं, प्राणायाम हो रहा है, सांस अंदर बाहर हो रही है। डिप्रेशन वाले आदमी को एक जगह घर में बैठे नहीं रहना है, खाली प्राणायाम करते रहेंगे तो डिप्रेशन नहीं जाएगा, उसको बाहर निकलना है, प्रकृति के साथ जरा और फ्रेश हवा लेनी है, जरा आसपास दौड़ना है, पानी का झरना बह रहा है उसके पास आके उसकी आवाज सुनिए। डिप्रेशन वाले को संसार में इंटरेस्ट लेना है, तब जाके वो उसमें से निकलेगा। पर प्राणायाम इन सब में होता है। आप चलते हो, आप सीढ़ियां चढ़ते हो, आप आसन करते हो, उसमें भी सांस छोड़ो, रोको, सांस लो, रोको, ये सब आसनों में होता है, जो योग इंस्टीट्यूट में पहले से हम सिखा रहे हैं कि आप जब भी कुछ भी करो, आगे झुक रहे हो तो सांस छूटना चाहिए, अपने आप को फैला रहे हो तो सांस अंदर लेना चाहिए, पीछे जा रहे हो सांस अंदर लो, पूरी छाती सही स्थिति में आएगी, आप लंग को भर सकोगे जी। और फिर क्या क्या अवयव है जिससे आप सांस लेते हो, क्या क्या मसल्स हैं, उन मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करो, क्योंकि टेंशन है। हमारा जो डायफ्राम है ना, बड़ी मसल है ये, जो दोनों को दो भाग में डिवाइड करती है, एब्डोमेन और चेस्ट को। वो तो ऐसी टाइट रहती है हमारी, अच्छा। वो उसका यूज कुछ होता ही नहीं है। तब इसका यूज कब होगा? जब हम थोड़ी पेट की मसल का उपयोग करेंगे। पेट ऊपर आया, डायफ्राम नीचे गया, पेट अंदर गया, डायफ्राम ऊपर आया। इस तरह डायफ्राम का यूज करना सीखें और हम उसको डेवलप करें। यहाँ की मसल, साइड में मूव करने वाली मसल, जिसको इंटरकोस्टल मसल, उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे, क्लैविकुलर मसल को ट्रेनिंग दे। तो ये सब सीखना जरूरी है। मैं तो मानती हूँ कि हर इंसान को योग सीखना ही चाहिए, क्योंकि योग में ये जो सारी छोटी छोटी बातें हैं, उससे आप बड़े स्वावलंबी हो जाते हो। स्वावलंबी हो जाते हो, ऐसे घबराहट में इधर उधर भटकते नहीं हो। अरे मुझे पेट दुख रहा है तो इसको पास जाओ, उसको पास जाओ, अरे मुझे मालूम हो गया क्यों पेट दुख रहा है। जब मैंने शरीर को समझ लिया, मैंने मेरे मन को समझ लिया, तो मुझे मालूम है मेरा पेट क्यों दुख रहा है, तो मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। स्वावलंबन योग में तो पहला ही मतलब कहते हैं, गांधी जी कहते थे। मैंने एक चीज और देखी कि मैंने लास्ट ईयर आपके इंस्टीट्यूट से टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, तो मैं जब भी आसन योगासन का अभ्यास करता हूँ, मैंने देखा है कि योगाभ्यास जो है वो सिर्फ आपके शरीर की मांसपेशियों तक सीमित नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड को ट्रेन करता है। बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, आप अपनी आत्मा तक पहुंचते हो।
जी। कि मन जब बिल्कुल क्वाइट हो जाएगा तो फिर आत्मा का रिफ्लेक्शन नजर आएगा, आपको पता लगेगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है। आपकी पर्सनालिटी में सब कुछ है। एक आत्मा वो कहते हैं ना कि डिवाइन चीज आपके अंदर परिपूर्ण बना के, वो ईश्वर आप इधर उधर भटकते हो, अंदर ही तो बैठा है भाई, अंदर ही है और उसमें सब कुछ है। तो वो विचार जब आ जाएगा तो डिप्रेशन क्या, हर चीज, दुख चिंता सब गायब हो जाएगी। उसके लिए मन को साधना जरूरी है। अच्छा, एक बात मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं जी, एक्टिविटी और थिंकिंग का जो कनेक्शन है कि कई बार आप जब कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद थिंकिंग चेंज होती है। आप सोचने से ही नहीं होगा कुछ चीज। कई बार लोग बैठे हुए हैं, सोचने की कोशिश कर रहे हैं, सोचते ही रहते हैं, कुछ करते नहीं और कोई बिना सोचे करते रहते हैं। हाँ, अब जैसे आपने 1 घंटे का योग का, आसन का जब अभ्यास किया तो उसके बाद उसकी वजह से आपकी थिंकिंग में चेंज आया? बिल्कुल आया। उसकी वजह से आपके अंदर जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी, जिसको कहते हैं, जो आपको अंदर से करीब ले जाएगी। और वो हैप्पीनेस के हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो रिलीज होंगे, वो आपको खुश करते हैं। बिल्कुल रिलीज होंगे, एंडोर्फिन रिलीज होंगे, पेन रिलीविंग हार्मोन। तो कहीं पेन भी हो तो आप अपने आप रिलीव कर सकते हो जब आप थोड़ा सा कुछ योग का करोगे। तो ये सब कुछ हो सकता है। इंसान को खुद के ऊपर काम करना जरूरी है, थोड़ा समय खुद के लिए निकालना जरूरी है और खुद को सही स्थिति में रख के अपने कर्म करना जरूरी है। आपको देख के लगता है कि जो महामारी 1.5 साल की रही है कोरोना की, आपके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप ये ले लो, वैक्सीन ले लो, तो हम लेके आ गए, दोनों वैक्सीन भी ले लिए। कोई वैक्सीन से ना तो कुछ बुखार आया, नहीं दर्द हुआ, नहीं कुछ हुआ, दबाव तो भी कुछ नहीं हुआ, सब बराबर है। मुझे क्या, मेरी माँ को भी, जो अभी 93 वर्ष की है, हम दोनों ने दोनों वैक्सीन ले लिए, कुछ हुआ नहीं। क्योंकि हम अपने शरीर को जानते हैं ना। अभी यह इंजेक्शन लगाया था तो यहाँ थोड़ा जैसे लगा कि थोड़ा सा मसल वार्म है, टाइट है, तो जरा गोल हाथ फिरा लिया, थोड़ा हाथ को यूं कर लिया जी, और वहां से टेंशन को हटा डाला, कुछ नहीं हुआ। तो ये करना आएगा अगर योग सीख लोगे तो कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमका ये महामारी को लेकर दुनिया बहुत परेशान है और लोग इतने डिप्रेशन में चले गए, उनको आगे का उजाला दिखता नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा अंधकार आ गया। स्पेशली किड्स, जो लोग टीनेजर बच्चे हैं, उनको लगता है कि जैसे कि ये हमारा ही दुर्भाग्य था कि हमारे टाइम पे कोरोना हुआ, हमारी कॉलेज की लाइफ मिस हो रही है, लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे। सो उनके लिए आप क्या बोलना चाहिए? पहले तो महामारी से परेशान होने की जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि अगर कोई चीज आई है ना तो वो जाएगी। हम क्यों उसको दिमाग में पकड़ के बैठे जी, तो जाने दो, वो आएगी जाएगी। लेकिन वो जब आई है तब सीख लो क्यों आई है और क्या करना चाहिए हमें, जिससे वापस ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। इस महामारी ने कितने लोग डेथ हुए हैं, क्या क्या हुआ है। अच्छे लोग जिन्होंने जिम जा रहे हैं, रोज सब स्वास्थ्य का ध्यान दे रहे हैं, बराबर टाइम पे खाना खा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी डेथ हुई है। हाँ, डेथ हुई है। 33 साल का अहमदाबाद के जो मिस्टर इंडिया थे, हाँ, वो गए। हाँ। क्यों? कहाँ योग नहीं सीखा था जी। शरीर को उन्होंने साधा, लेकिन मन को नहीं। इच्छाएं बहुत जोरदार थी उनकी, मुझे ये करना है, वो करना है। इच्छाएं कि पहले कर्तव्य करो ना, हर चीज होगी। आप काम पर ध्यान दो, रिजल्ट पर नहीं। आप करते रहते हो, लेकिन वो मन को उन्होंने साधा नहीं। तो मन से तो 1 मिनट में आप निकल गया, लोग आप निकल गया। मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था वो 95 से नीचे गया ही नहीं। फिर क्यों जाएगा? सिर्फ टेम्परेचर मेरा बॉडी का बढ़ा और मेरे ख्याल से मैं तो निकल के, हंसा जी आपको मतलब बता रहा हूँ, तीसरे दिन मैं दौड़ने चला गया। मेरे दोस्तों ने जो है मेरे पीछे पड़ गए कि भैया ये क्या कर रहा है, दौड़ मत। और अभी तक भी रोक रहे थे मुझे। अब तो मैं फुल फ्लेज होता हूँ, मुझे अभी 2 महीना नहीं हुआ है, लेकिन मैं बॉडी को फील कर सकता हूँ। आप अपने शरीर को बराबर समझ चुके हैं, इसलिए आप सब कुछ कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए शरीर का ध्यान देते हुए। तो आज की जो हुआ है उसमें अब चलो बाहर नहीं जा सकते, बच्चे घर में हैं जी। अब घर में क्या क्या सुख है वो उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया। उन्होंने बाहर का सुख देखा, घर का नहीं देखा। घर में एक दूसरे जब साथ में रहता है ना परिवार, तो एक दूसरे के गुण देखने शुरू होते हैं, नहीं तो दोष ही देखना आता है। तो गुण देखने शुरू होते हैं, साथ में मिलकर हम काम करने लगते हैं। साथ में मिलकर रसोई में जाओ, रसोई स्ट्रेस बस्टर होता है, रसोई टेंशन सब हट जाता है। कोरोना की वजह से प्रेम परवान चला है हस्बैंड वाइफ के बीच में, बहुत ज्यादा।
और ये सारे रोजमर्रा के जीवन को समझा है कि देखो कपड़े धोने में क्या मेहनत है, ये करने में मेहनत, क्या आनंद से ये किया जा सकता है। वही काम आप टेंशन में भी कर सकते हो, वही काम आनंद से कर सकते हो। अभी तो हम इतने टेंशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से आप सबको देख सकते हो, दोस्तों के साथ बात कर सकते हो, ये कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन परिवार जब मिलकर साथ में का खाता है, परिवार मिलकर नाचता है, परिवार मिलकर योग के आसन साथ में कर रहा है, क्या बात है, परिवार मिलकर खेल रहा है, एक बॉल से इधर उधर खेल रहा है, क्या आनंद के क्षण है। ये कभी होता ही नहीं था पहले। समय किसको, कॉलेज में वो चले गए, बड़े अपना कर रहे हैं, छोटे अपना कर रहे हैं, सब बिखर गए थे हम लोग। इस कोरोना से हम सब वापस, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी चीज है। और उसमें भी बहुत ज्यादा ज्ञान बढ़ गया है। अब एक रिस्पेक्ट आ गया है परिवार के प्रति, एक दूसरे के प्रति, घर के प्रति, और ये बहुत ही अच्छा हुआ है। मैं तो कहती हूँ आपसे देखो क्या है कि सीखने को इतना कुछ है कि घंटों तक बातें की जा सकती हैं, और जिसको ना लोभ संवरण करना वो हो नहीं पाता। आपसे लगातार इतने सारे मेरे दिमाग में सवाल है, मैं सोचता हूँ पेट के बारे में पूछ लूँ आपसे, इसके बारे में पूछ लूँ, उसके बारे में पूछ लूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि आपका जैसा गीता का सार प्रस्तुत करने वाला मैंने आज तक कोई नहीं देखा। जिस तरीके से आप गीता के श्लोक लेती हैं और उसको आज के कंटेक्स्ट में आप अनावृत करती हैं, एकदम खोल देती हैं। और गीता ये नहीं कि जिस श्लोक में कहा गया एग्जैक्टली वैसे ही, उस समय की स्थितियां अलग थी, आज की स्थितियां अलग है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप जब बातें करती हैं इतनी अच्छी लगती हैं वो, और वो समझ में आता है कि गीता क्या कहना चाह रही। तो मैं चाहता हूं कि गीता के किसी श्लोक से आप अपनी बात को खत्म कीजिए। तो मैं यही कहती हूँ कि एक जो श्लोक गीता का है, जो आज के सब यंग लोगों को मुझे कहना है, वो है उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। वो अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को नीचे मत गिराओ। आप ही अपने दुश्मन हो और आप ही अपने दोस्त हो। और सुखे दुखे समो भूत्वा, सुख और दुख में समान रहो भाई। सुख आया है वो भी हटेगा, दुख आया है दुख भी हटेगा। ये सुख दुख कुछ अलग चीज नहीं है। दुख में भी आपको कितना फायदा हो जाएगा। अगर दुख नहीं होता तो इंसान की ग्रोथ ही नहीं होती, हमारे अनुभव ही नहीं कोई नए होते। और दुख में ही हम सीखते हैं, कुछ बदलते हैं। सुख में तो कोई बदलता नहीं। और ये जो चीजें हो रही वो हमारे भले के लिए हो रही है। तो अपने आप को सही स्थिति में रखो, आनंद में रखो, एक एक क्षण बस आनंद से बिताओ और सबके लिए जीवन जीते रहो। अपना धर्म करो, अपना कर्तव्य करो। धर्म हमेशा दूसरों के लिए होता है, मगर खुद को सही स्थिति में रखने के बाद। और इसीलिए बस मैं तो यही कहूंगी कि ये सारी गीता के जो श्लोक हैं, अशोच्यानन व शोचस्त्वम, वो कृष्ण कहता है कि क्या हो चुका है उसके बारे में क्यों सोच रहा है, मत सोच। क्या होने वाला है उसके बारे में भी मत सोच। क्या बात है, अभी इस वक्त क्या करना है उसके बारे में सोच। और इस वक्त हमें योग सीखना है, इस वक्त हमें योग को अपने जीवन में उतारना है। और योगमय जीवन अगर हो जाए तो आनंद ही आनंद। तो आपने हंसा माँ की बातें सुनी, एक एक बात को अपने व्यवहार में लाने वाली बातें बताई, और जो आखिरी बात बताई वो तो इतनी गजब की बात बताई कि अगर आप अतीत में रहना छोड़ दो, भविष्य की कल्पना न करो और इस क्षण में जीवन जियो, तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन जो क्षण क्षण जो है वो आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। हंसा माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को हर आयु वर्ग तक पहुंचाने के माइंड फिट के लक्ष्य में अपना योगदान दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों और करीबियों से ज़रूर शेयर करें ताकि वे अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकें।